हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 7 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक को सॉल्व कराएंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक को सॉल्व कराया था, तो जिसने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पर जा कर के ज़रूर देखें, जहां पर हमने आपको कक्षा 10 के सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट बना दी है। तो देखते हैं आज की क्लास। तो आपका प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो उसको बनाना है पूरा तुम्हारा तंबू, उसको जो कैनवास यूज करना है उसका तुमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर कह रहा है साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब कि तुम्हारी जो लागत आएगी उसका मान भी हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम चित्र बनाएंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है तुम्हारा बेलन के आकार का एक तंबू है, तो सबसे पहले हम एक बेलन के रूप में तंबू बना लेंगे। ये होगा तुम्हारा बेलन के रूप का तंबू एक। अब क्वेश्चन में आगे देखो क्या कहा गया है, जैसा क्वेश्चन कहेगा हमको वैसे फिगर बनाना होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है इस चैप्टर में। फिर कह रहा है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, मतलब इस पर एक शंकु है। शंकु ऊपर कर देना या नीचे कर देना उसकी कोई बात नहीं है। तो ये हो गया इस पर एक शंकु, तो ये इसकी पूरी ऊंचाई हो गई तंबू की। अब क्वेश्चन तुमसे कहा गया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई। तो बेलनाकार भाग तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो मतलब ये ऊंचाई बेलनाकार भाग की ऊंचाई कह रहा है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर और व्यास, मतलब ये पूरा व्यास। तो हमको व्यास दिया, हमको चाहिए त्रिज्या, तो व्यास पूरा 4 सेंटीमीटर है, तो इतनी त्रिज्या तुम्हारी बनेगी यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 2 मीटर। इसी प्रकार ये भी तुम्हारी 2 मीटर होगी, क्योंकि व्यास तुम्हारा है 4 मीटर और त्रिज्या बनेगी 2 मीटर, मतलब कि आ जाएगा R बराबर 2 मीटर और H बराबर तुम्हारा 2.1 मीटर। और देखो शंकु के लिए क्या, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, ये तुम्हारी होती है तिरछी ऊंचाई, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ये L का मान होता है, L बराबर तुम्हारे पास दिया है 2.8 मीटर, तो ये L बराबर हो जाएगा 2.8 मीटर। उम्मीद करते हैं आपको ये चित्र समझ में आ गया होगा। तो हमको निकालना है कि ये तुम्हारा जो तंबू बन गया है इसका कैनवास, मतलब इसको किसी कपड़े से ढका जाना है, तो कितना कपड़ा लगेगा उसी को बोलते हैं कैनवास, उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो तुम्हारे पास बेलन है और एक है शंकु। अगर दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो वहाँ जो तुम्हारा तंबू है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे तंबू का क्षेत्रफल या तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू को बनाने में लगा कैनवास का क्षेत्रफल। तुम्हारे पास कैनवास यूज करना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन हो गया उसके ऊपर शंकु बना प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब दोनों का जोड़ देंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। तो बेलन का क्या होता है 2πr(h) होता है, प्लस शंकु का होता है πr(l), शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr(l), सब मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 × पाई का मान रखा दो, कितना है 22/7 गुणते r का मान तुम्हारा कितना है 2 मीटर, इंटू h का मान है तुम्हारा 2.1 मीटर, प्लस का चिन्ह, पाई का मान यहाँ पे 22/7 गुणते r का मान तुम्हारा 2 मीटर, गुणते l का मान है 2.8। ये 7 से कट जाएगा 0.4 बार, क्योंकि 2 में भाग जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 28 7 चौक 28 बार, यहाँ पे 0.3 बार गुणा करा लेंगे, देखो कितना आएगा।
तो देखो 22 गुणित 2, तो 22 दूनी 44 गुणित 2 3 6, तो एक अंक में दशमलव है, प्लस का यहाँ पे 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 गुणित 0.4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना कैनवास लगा है। तो ये पूरा कराएंगे तो 6 चौक 24 के लिए 4 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26, दशमलव एक अंक में तो 26.4, प्लस यहाँ 4 उड़ाएंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, दशमलव एक अंक में लगा दिए। इसको जोड़ देंगे तो 6 4 10, 7 6 13 1 14 हासिल 1 1 1 2 2 4, 44.0 मीटर स्क्वायर इतना लगेगा तुम्हारा कैनवास। तो एक तो आंसर तुम्हारा ये आ गया कि हमको कितना कैनवास लगेगा, उसका क्षेत्रफल आ गया 44 मीटर स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन में तुमसे कहा गया है कि 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत निकालनी है। तो लिखेंगे लागत बराबर, या लिखेंगे कैनवास की लागत। हमको वहाँ पे दिया है कि प्रति मीटर स्क्वायर का रुपये 500, यहाँ आया है 400, तो क्या करेंगे हम, सॉरी 44 आया तो 44 गुणते 500, उनका गुणा करा लेंगे तो कितना है, देखो 2 जीरो आ जाएंगे, 5 चुको 20 की 0, 5 चुको 20 2 22, मतलब 22,000 रुपये लगेगा तुम्हारा पूरा खर्चा। जो कैनवास लगवाना है उसका जो खर्चा आएगा वो आएगा तुम्हारा 22,000 रुपये। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न नंबर 8 है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब तुम्हारे पास एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम एक बेलन बना लेंगे। ये तुम्हारे पास हो गया बेलन। अब इसकी ऊंचाई कितनी दी है उसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो ऊंचाई तुम्हारी 2.4 सेंटीमीटर, वो कह रहा है 1.4 सेंटीमीटर व्यास है, तो ये तुम्हारा इस प्रकार व्यास बनता है करके। तो ये तुम्हारा पूरा होता है व्यास, व्यास है तुम्हारा 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.4/2, तो 0.7 सेंटीमीटर तुम्हारी आ जाएगी इसकी त्रिज्या। ऊंचाई दी है तुम्हारे पास पहले से, ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या भी पता हमको, ऊंचाई भी पता। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल, मतलब इससे एक शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार का एक खोल काटना है। तो शंकु आपका ऐसा बनता है, मान लो इसको काट के अलग कर दिया गया, इस वाले पार्ट को ध्यान देना जरा, इस वाले पार्ट को अलग करके अलग कर दिया गया। तो देखो यहाँ एक शंकु भी बन गया, मतलब कि पहले बना बेलन, बेलन के अंदर तुम्हारा बनेगा शंकु। तो हमको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी चाहिए, क्वेश्चन में कहा गया है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमको उसके लिए यल चाहिए, ये तिरक ऊंचाई। तो यल कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको फार्मूला होता है L बराबर √r² + h²। तो ये √r², r का मान 0.7 प्लस h का मान 2.4, तो इनको स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो √7 का स्क्वायर 49 होता है तुम्हारा, स्क्वायर लगा 2 अंक में दशमलव लग जाएगा, प्लस यहाँ 24 का तुम्हारा होता है 576, अब 2 अंक में दशमलव भी लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक अंक में 2 बार गुणा होगा। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा √ में 6.25, मतलब 625 होता है तुम्हारा 25 का, तो बाहर आ गया 1 अंक में दशमलव, मतलब यल का मान आ गया तुम्हारा 2.5 सेंटीमीटर। अब लिखने हैं इसमें शेष ठोस, मतलब इसको हम काट के निकाल लेंगे शंक्वाकार भाग को, जो हमारे पास ठोस बचेगा उसका हमको क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तुम्हारे पास किसका किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है, एक तो दिख रहा है बेलन, तो लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस उसके बाद क्या है शंकु, तो लिखेंगे प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस देखो बेलन का तुम्हारा ऐसे निकल गया पूरा पूरा, तो 2πr/h होगा, शंकु का तुम्हारा ऐसे निकल के आएगा। तो यहाँ पे एक ही भी बच रहा है, एक ही आधार बच रहा है, एक ये आधार बच रहा है, तो प्लस का πr² इसमें और करना पड़ेगा हमको, प्लस का πr²।
अब यहाँ पे हम ये उसे आधार का क्षेत्रफल यहाँ लिखना चाहिए हमको, क्योंकि ये तुम्हारा आधार बच जाएगा ना, तुम्हारा ये निकल के भाग गया, यानी कि ये निकल के इतना बाहर हो गया, तो ये वाला तुम्हारा एक आधार बचेगा। इसका क्षेत्रफल को पाई स्क्वायर और जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ सब मान रखेंगे हम। बेलन का होता है तुम्हारा 2 पाई आर एच प्लस शंकु का होता है तुम्हारा पाई आर एल प्लस ये पाई आर स्क्वायर। अब सभी मान रख देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो सॉल्व होकर आ जाएगा। तो देखो जरा, इसमें सबसे पहले इसमें पाई हम कॉमन ले लेते हैं, सबसे पाई कॉमन है, तो अंदर तुम्हारा बचेगा 2 पाई 2 आर एच बचेगा यहाँ पे 2 आर एच प्लस यहाँ पे बचेगा आर एल प्लस यहाँ बचेगा तुम्हारा पाई कॉमन तो आर स्क्वायर। अब मान रखाते हैं, तो यहाँ पाई बाहर रहेगा 2 इंटू आर का मान तुम्हारा 0.7 है इंटू एच का मान तुम्हारा 2.4 है प्लस आर का मान 0.1, वैसे यहाँ आर भी का मान था, आर का मान 0.7 गुणते यल का मान तुम्हारा 2.5 आया है प्लस आर स्क्वायर, आर का मान 0.7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ पाई का मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसका मान, पाई ब्रैकेट में गुणा कराएंगे तो 7 दूनी 14, 14 चौको 56 की 6 यहाँ से 5, 14 में 28 और 28 5 में कितना होगा 33, दशमलव 1 अंक में यहाँ लगा, 1 अंक यहाँ, तो 2 अंक दशमलव 3.36 प्लस यहाँ 25 7 175 होता है तुम्हारा, दशमलव लग जाएगा 2 अंक में, क्योंकि 1 अंक यहाँ में 1 यहाँ में, गुणा करने दशमलव जोड़ के अंकों में लगाया जाता है, प्लस यहाँ पे 0.7 का स्क्वायर होगा तुम्हारा 49, दशमलव लग जाएगा 2 अंक में। इनको सबको जोड़ देंगे तो देखते हैं आंसर में कितना आएगा। तो इसका रख देंगे 22/7 गुणते जोड़ेंगे, देखो दशमलव 2 अंक में सब में, तो 9 5 14 14 6 20 हासिल 2 4 2 6 और 7 13 13 और 3 16 के लिए 6 हासिल लगा 1 और 0 है तुम्हारा, तो 1 होगा 1 1 2 3 5, दशमलव लगेगा 2 अंक में, तो ये दशमलव यहाँ लग गया। 7 भाग इसमें चला जाएगा तो 22 गुणते भाग हो जाएगा ना, दशमलव लगाएंगे 7 8 56 दशमलव 8 बार जाएगा, तो इसका गुणा करा लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1 17, 1 दशमलव 70 मतलब 6 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये आएगा तुम्हारा शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम बेलन से क्या निकाल लेंगे, एक शंकु निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस यहाँ पे एक बार फिगर को और ध्यान से देख लेना है कि एक बेलन है, उससे एक हमको क्या शंकु का आकार का एक खोखला निकाल लिया गया है। तो ये हम क्या करना है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस आधार का क्षेत्रफल जो हमने पाई आर स्क्वायर लिखा है, सब मान रख देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं प्रश्नावली 13.1 का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। तो आपका प्रश्न नंबर 9 है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाले हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, एक तुम्हारा क्या है बेलन है, उसके दोनों सिरे से अर्धगोला मतलब आधा गोला खोदकर निकाल लिया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर मतलब तो तुम्हारी ऊंचाई है एच का मान वो तुम्हारे पास कह रहा 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या मतलब आर का मान तुम्हारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा जो बेलन के लिए कहा गया है तो वही तुम्हारे किसके लिए होगी, अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे कह रहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो तुमको चित्र दिख रहा है उसका हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, एक तो दिख रहा बेलन तो लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब यहाँ पे दो अर्धगोले दिख रहे हैं तो लिखेंगे दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि एक नहीं है दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हारा क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, प्लस दो अर्धगोले मतलब अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ सब मान रख देंगे हम, तो यहाँ 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान तुम्हारा 3.5 इंटू एच का मान 10, प्लस यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे।
इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका काट देंगे, 7×35 तो 0.5 बार कट जाएगा ये तुम्हारा। तो 22 दूनी 44 गुणते 0.5 है, 10 का गुणा करेंगे 0 बढ़ जाएगा 5 आएगा। प्लस यहाँ पे देखो कितना आएगा 22 चौको 88 गुणते एक बार, इसमें 7 से कटे 0.5 बार, तो यहाँ 0.5 गुणते कितना आएगा तुम्हारा 13.5 बजेगा यहाँ पे। तो 22 चौको 88 गुणते 0.5 जब हम कराएंगे तो आएगा 44, क्योंकि 88 का आधा, तो 5 चौको 20 और 5 चौको 20 तो 220 प्लस 88 पॉइंट गुणते 0.5 तो आएगा 44। इसका गुणा कराएंगे 3.5 में, तो देखो आंसर कितना आएगा तुम्हारे, तो ये 220 प्लस जब इसका हम इसमें गुणा कराएंगे तो 44, 4 3 बाई 120 तो ये 54.0 आएगा। तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 4 5 2 7 2 1 3 3 74.0, मतलब कि जो हमारा वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, तो उसको जो शेष बचेगा तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर देना। और इस चैनल पे यदि आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से होती रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।